नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं मंदबुद्धि बच्चे। हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। मंदबुद्धि बच्चे निरंतर पैदा हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमें जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, जिसके कारण से आज हमारे समाज में मंदबुद्धि बच्चे निरंतर जन्म लेते रहे हैं। जिस परिवार में मंदबुद्धि बच्चा होता है, बच्चे का जीवन तो खराब है ही, साथ में उन माता पिताओं को आप जरा सोचें कितनी समस्या होती होगी जिनके घर में मंदबुद्धि बच्चा होता है। वो उसको एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उनको हर समय मन में डर रहता है कहीं इन बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना घट जाए। तो वो जहां भी जाते हैं बच्चों को साथ लेकर जाते हैं और बच्चे को आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितनी समस्या होती है अपनी जिंदगी में। ना वो बोल पाते हैं, ना वो चल पाते हैं, किसी को बोलने में समस्या है, किसी को चलने फिरने में समस्या है, अनेक समस्या रहती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे कि वो कौन कौन से कारण हैं, वो कौन कौन सी गलतियां हमसे होती है जिसके कारण से हमारे समाज में निरंतर मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो रहे हैं। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होते हैं मंदबुद्धि बच्चे होने के कारण? आइए, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनका सबसे पहले एक टेस्ट कराता है जिसे हम आईक्यू टेस्ट कहते हैं। उसके आधार पर पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल है या मंदबुद्धि है। जैसा कि हमने देखा है, बच्चे का जन्म 9वें महीने में ही होना चाहिए। बच्चे का जन्म अगर 9वें महीने में होगा तो ऐसे बच्चे पूरी तरह स्वस्थ होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और जो बच्चे 9 महीने से पहले जन्म ले लेते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे ने 8 महीने या 8 महीने से कम में 7 महीने या 7 महीने से कुछ ज्यादा समय में जन्म ले लिया, तो उनको कोई ना कोई शारीरिक दिक्कत रहती है। वो मेंटली तौर पे वीक हो सकते हैं, फिजिकली तौर पर वो वीक हो सकते हैं, उनको कोई ना कोई समस्या होती है और वो ज्यादातर नॉर्मल बच्चे की अपेक्षा जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्वस्थ बच्चे को 9 महीने में ही जन्म लेना चाहिए, ये एक सबसे बड़ा एक लक्षण है। जन्म हो गया बच्चे का, उसके बाद आपने देखा होगा कि उसको कुछ समय के लिए इंक्यूबेटर में रख देते हैं और उसमें ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने पर भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। कई बार तो उसको आंख संबंधित दिक्कत होती है, आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मां को बीपी अगर ज्यादा है तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। मान लीजिए बच्चा जब जन्म लेता है उससे पहले वो मां के गर्भ में होता है और उस समय मां का बीपी अगर हाई है तो बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। आपने देखा होगा जिन माताओं बहनों को बच्चा होने वाला है या पहले हो चुका है, तो अगर उनका बीपी हाई रहा होगा तो डॉक्टर ने कहा होगा कि पहले आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, उसके बाद डिलीवरी करेंगे। या बीपी हाई है तो उसको किसी भी तरीके से नॉर्मल करने का प्रयास निरंतर किया जाता है, उसके बाद ही डिलीवरी करना उचित समझा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मासिक धर्म में अगर गड़बड़ी होती है, जो माताएं बहनें हैं उनको अगर प्रेगनेंसी से पहले उनका जो मासिक धर्म है उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहती है, उसमें उनको ज्यादा ब्लीडिंग रहती थी या कम ज्यादा दिन के लिए मासिक धर्म होता था, तो उनको भी होने वाला बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि जो महिलाओं में जो मासिक धर्म है ये 28 से 30 दिन के बाद आता है। अगर ये जल्दी या देर से आता है तो ये भी नुकसान वाला होता है। इसकी भी आपको चिंता करनी चाहिए और अपना उचित उपचार आपको लेना ही चाहिए। अभी मैंने बताया प्रीमैच्योर बच्चे, तो आपके मन में प्रश्न आएगा कि प्रीमैच्योर बच्चे कौन से होते हैं? जो समय से पहले जन्म ले लेते हैं उनको हम प्रीमैच्योर कहते हैं। जैसा मैंने बताया कि बच्चे का जन्म 9 महीने में होना चाहिए। अगर वो 9 महीने से कम में, 8 महीने या उससे कम में होता है तो उसे हम प्रीमैच्योर कहते हैं। या एक जो हेल्दी चाइल्ड है उसका वेट लगभग 3 किलो के आसपास, 2 किलो 800 ग्राम
3 किलो ऐसा माना जाता है। अगर किसी कारण से बच्चे का जन्म कम है, वजन कम है, जन्म के समय बच्चे का वजन कम रहा तो उसको भी नुकसान हो सकता है, वो भी जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, देखा जाता है, तो उसको भी हम प्री मैच्योर कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान माता को हाइपोथायराइड की समस्या है तो होने वाले बच्चे को भी हाइपोथायराइड हो सकता है, जिसके कारण से बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। और ऐसे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका पेट बहुत खराब रहता है, उनको कब्ज रहती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई चोट लग गई, कोई इंजरी हो गई, कोई दुर्घटना घट गई तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है। या बच्चे का जन्म हुआ और वो जन्म के समय नहीं रोया तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है मंदबुद्धि होने का, क्योंकि जब बच्चा जन्म के समय नहीं रोता है तो उसके जो अंग हैं, लंग्स हैं, वो एक्टिव नहीं होते। और जब हमारे लंग्स एक्टिवेट नहीं होते, उस समय बच्चा नहीं रोया, उसका लंग्स जब एक्टिव नहीं हुए तो उसके बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं गई, उसके ब्रेन के सेल्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिली, और जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो वहां के सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की विटामिन की कमी रही है तो उसको बहुत सारे रोग हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम उसका डेवलप नहीं होता, उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। अगर बच्चे में मिनरल्स की कमी है तो उसके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर सकते, ऐसा भी देखा जाता है। अगर बहुत सारे केमिकल्स में अगर गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, अल्कलाइन फॉस्फेट, ग्लूकोज, इन सब केमिकल्स की कमी या अधिकता के कारण से भी बच्चे को समस्या हो सकती है। तो इन चीजों का हमें निरंतर ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का जन्म के समय अगर वजन कम है तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वो उसको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, और ऐसे बच्चों को हम प्री मैच्योर कहते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया। और अगर बच्चे ने जन्म लिया, जब बच्चा जन्म लेता है तो देखा जाता है वो एक नाड़ू के जरिए मां से जुड़ा हुआ होता है, और वो जब तक नहीं काटना चाहिए जब तक बच्चा ना रोए। और अगर डॉक्टर ने या किसी नर्स ने वो जल्दबाजी में या किसी कारणवश उसके रोने से पहले वो नाड़ू काट दी तो उसके कारण से भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। इसलिए देखा जाता है कि बच्चे को अगर वो रोता नहीं है नेचुरल तरीके से तो उसको रुलाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि उसके लंग्स ठीक प्रकार से वर्क करें और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ठीक प्रकार से सर्कुलेट हो। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा जो बच्चा होने वाला है वो बिल्कुल स्वस्थ होगा और बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो सकती। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।